हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपको हिस्ट्री के स्टैंडर्ड 8 का 11th लेसन स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी के बारे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इसके जो बाकी के पोर्शन रह गए थे वो मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो इसमें आता है फेमिनिस्ट मूवमेंट। फेमिनिस्ट मतलब in Indian social system, women were given secondary position. Many evil practices they were subjected to injustice. मतलब इंडिया में औरतों पे बोलते हैं ना सेकेंडरी पोजीशन। उनका काम सिर्फ घर पे रहना, घर संभालना, किचन में रहना पूरे तरह, मतलब ऐसा होता था। वो लोग पूरा घर के अंदर ही होता था। और बहुत सारे मतलब है ना उन पे बहुत सारे पाबंदियाँ थी, बहुत सारे एविल प्रैक्टिसेस थे। अगर समझो सती सिस्टम, ये सब तो पता होगा ना। सती सिस्टम यानी हस्बैंड मरने के बाद उसी आग में जलना, तो ये सब बहुत सारे थे। फिर घर से बाहर नहीं निकलना था, बाल मुंडा देते थे अगर हस्बैंड नहीं रहा तो ये एविल प्रैक्टिसेस सब उसमें आ जाता है। ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियड द मेल रिफॉर्मिस्ट टुक इनिशिएटिव एंड हैंस वुमेन लीडर्स स्टार्टेड कमिंग फॉरवर्ड। यानी जो मेल जो लीडर्स थे, आदमी लोग थे, जो पहले के जो लीडर्स थे, जो लोग पढ़े लिखे थे, तो उनको लगता था कि ये भेदभाव क्यों करना है हमें। तो उन्होंने वुमेन्स को धीरे धीरे बाहर निकालना चाहिए। खुद के घर से उन्होंने पहला चालू किया, यानी अपनी पत्नियों को, जैसे ज्योतिराव फुले का वो और उसकी वाइफ दोनों मिलकर लड़कियों को बाहर लेकर आते थे, स्कूलों में लेके जाते थे। और पढ़ने का जो बोलते हैं ना इम्पोर्टेंस है, जो क्यों पढ़ाई इतना ज़रूरी है, वो सब बताकर बच्चों को, लड़कियों को लेके जाते थे। तो ऐसे बोलेगा तो मेल रिफॉर्मर्स ने बहुत बोलते हैं ना आगे आकर औरतों को भी बाहर लेके आना, मतलब समाज में लेकर आना शुरू किया। तो वैसे वुमेन लीडर्स भी बाहर आने लगे। तो उसमें कौन कौन है देखो, पंडिता रमाबाई एस्टेब्लिश आर्य महिला समाज, शारदा सदन, शिव सदन फाउंडेड बाय रमा बाय रानडे। ये ऐसे वो लोग फाउंडेशंस लेडीज़ लोग के लिए, जहाँ पे वो लोग आके कुछ काम, सिलाई बुनाई का या कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं और अपने पैरों पे खड़ा रह सकते हैं। उनको समझाते थे कि पढ़ाई के काम के साथ साथ पढ़ाई करना भी बहुत ज़रूरी है। तो उनको शिक्षा का ज्ञान भी वो लोग देते थे। तो ऐसे बड़े वुमेन लीडर्स भी बाहर निकलने लगे। भारत महिला परिषद जो कि 1904 में फॉर्म हुआ एंड ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस वॉज फाउंडेड टू गिव राइट्स टू वुमेन। यानी उनको भी राइट्स देना ज़रूरी था, मतलब वोटिंग का राइट, राइट ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब जो औरतें हैं उनको भी पूरा अधिकार मिलना चाहिए वोटिंग के लिए, है ना। पहले ऐसा नहीं होता था, सिर्फ मर्दों को दिया जाता था। और राइट ऑफ इनहेरिटेंस यानी बोलते हैं ना माँ बाप के बाद जो हिस्सा, जो बोलते हैं ना अपना घर का जो बंटवारा होता है, उसमें औरतों को भी उतना ही हक है जितना बेटों को है। तो ये जो हक के लिए उन लोग काम करते थे। रखमाबाई जनार्दन सावे फर्स्ट प्रैक्टिसिंग वुमेन डॉक्टर थी इन इंडिया, डिलीवर्ड लेक्चर्स रिलेटेड टू हेल्थ इश्यूज फॉर वुमेन। मतलब रखमाबाई जनार्दन सावे थे जो पहला वुमेन डॉक्टर इंडिया का, फर्स्ट वुमेन डॉक्टर। याद रखना कौन था, रखमाबाई जनार्दन सावे। वो लोगों को समझाते थे, लेक्चर देते थे कि वुमेन्स को क्या क्या प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज सब रहते हैं, हर वुमेन्स में रहते हैं। अभी हम लोग कैसे करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और अपना जो हेल्थ इश्यूज़ है उनको बताते हैं। लेकिन पहले के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था, किसको बताना। तो ऐसे लेडीज़ डॉक्टर्स रहेंगे तो हम लोग कंफर्टेबली बता सकते हैं, उनको आसानी से बता सकते हैं। जो अगर मेल रहेंगे तो हमको थोड़ा बोलते हैं ना, वो टाइम पे तो बहुत शर्म और झिझक थी। तो रखमाबाई जनार्दन सावे वो फर्स्ट इंडियन लेडी डॉक्टर थे जो लेक्चर लोगों को देते थे, वुमेन्स को खास करके। ड्यूरिंग 20th सेंचुरी वुमेन्स पार्टिसिपेशन बिगैन टू इंक्रीज। धीरे धीरे बोलते ना, एक औरत बाहर निकलने लगते तो धीरे धीरे बाकी के घरों से भी औरतें निकलने लगी। तो देयर पार्टिसिपेशन इन नेशनल मूवमेंट, इवन वो लोग आज़ादी के टाइम पे भी बहुत सारे हमने पढ़े हैं ना, नेशनल मूवमेंट्स में बहुत सारे लेडीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। एंड दे कॉन्ट्रीब्यूटेड, रेवोल्यूशनरी वर्क वॉज सिग्निफिकेंट, वेर इंक्लूडेड इन प्रोविजनल मिनिस्टर्स। आज के ज़माने में तो कितने सारे लेडीज़ हैं जो मिनिस्टर्स का पोस्ट संभालते हैं।
आफ्टर इंडिपेंडेंस इक्वालिटी ऑफ मैन एंड वुमेन हैज़ बिन क्लियरली स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा हक दिया गया है लेडीज़ और जेंट्स को, मतलब वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं हर चीज़। और आजकल तो बोलेगा तो लड़कियां ज़्यादा हर फील्ड में उन लोग आगे बढ़ते हैं, चाहे वो बोलते हैं ना रेलवे का ये मोटरमैन से लेके ट्रक ड्राइवर, रिक्शा ड्राइवर से लेके पायलट, सब जगह लेडीज़ लोग अपना बोलते हैं ना साइंटिस्ट, सब जगह वो लोग छाए हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है दलित मूवमेंट। इंडियन सोशल स्ट्रक्चर वाज बेस्ड ऑन इक्वालिटी। पहले कैसा था, बहुत इनइक्वालिटी था, अभी भी बोलते तो बहुत हद तक कम हुआ है, मतलब फिर भी कुछ कुछ जगहों में कुछ गाँवों में सब इनइक्वालिटी है, लेकिन पहले तो कुछ ज़्यादा ही था। महात्मा ज्योतिराव फुले नारायण गुरु ब्रॉट अवेकनिंग अमंग पीपल अगेंस्ट द अनजस्ट ट्रीटमेंट गिवन टू द दलित। मतलब दलित को जो भी अनजस्ट ट्रीटमेंट देता था उसके दलितों के साथ बहुत बुरा व्यवहार, उनको बोलते ना कुएं का पानी पीना अलाउड नहीं था, मंदिरों में जाना अलाउड नहीं था, स्कूल में जाना अलाउड नहीं था, उनके बच्चों को लिया नहीं जाता था। तो वो जो उनके साथ भेदभाव होता था ना, उसके खिलाफ महात्मा ज्योतिराव फुले और नारायण गुरु ने लोगों में एक अवेकनिंग लाया, जागरूकता लाया कि वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं, तो ये भेदभाव क्यों रखना है। उसके बाद आता है टीचिंग ऑफ महात्मा फुले, गोपाल बाबा वालंकर एंड शिवराम जम्बा काम्बले वर्क टू इरेडिकेट अनटचेबिलिटी। मतलब उनको घर पे भी नहीं लिया जाता था, उनके हाथ उंगलियां ना उनके घर में जाते थे। बोलते ना दलितों को और बोलते ना नीचा वर्ग के लोगों के ना घर उनके हाथों का ना कोई खाना खाना ना पीना, ना उनको किसी भी अपने फंक्शंस में अलाउ करना, उनका जो दर्जा था वो चार दीवारी के बाहर ही था। तो ऐसा बहुत अनटचेबिलिटी का जो वो बोलते हैं ना वो एक ये था, दौर था वहाँ तभी। तो ये सब निकालने के लिए, लोगों के बीच में एक अवेकनिंग लाने के लिए, एक जागरूकता लाने के लिए कि सब जो इंसान है वो एक ही है, मतलब एक ही भगवान है, वो सब भगवान एक ही है और हम सब उनके बच्चे हैं। तो हमें हमारे बीच में वो भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस बारे में हमेशा महात्मा फुले, श्री नारायण गुरु, गोपाल बाबा वालंकर, ये फिर शिवराम जम्बा काम्बले, इन्होंने काफ़ी मेहनत किया। लोग जल्दी तो समझने वाले नहीं, लेकिन उन्होंने वो कोशिश जारी रखा। इन तमिलनाडु पेरियार रामास्वामी स्टार्टेड मूवमेंट फॉर इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी। सब जगह था इरेडिकेट, मतलब अनटचेबिलिटी का प्रॉब्लम ना, सिर्फ महाराष्ट्र में ऐसा नहीं, हर स्टेट में इसका प्रॉब्लम था। तो तमिलनाडु में पेरियार रामास्वामी जो थे उन्होंने वहाँ पे कोशिश किया ये निकालने के लिए, जो अनटचेबिलिटी का जो भूत सवार था ना, तो उसको निकालने के लिए। इन 1906 महर्षि विठल रामजी शिंदे स्टार्टेड द डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन फॉर प्रोग्रेस ऑफ दलित। मतलब जो दलित लोगों के लिए बोलते ना अलग सा क्लास उन्होंने चालू किया, सो दैट दे कैन बिकम सेल्फ रेस्पेक्टफुल, ताकि वो लोग भी अपने पैरों पे खड़ा रह सके, उन लोग भी वेल एजुकेटेड हो सके, पढ़ लिख सके, क्योंकि उनको दूसरे स्कूलों में लिया नहीं जाता था जहाँ पे ब्राह्मण्स हो या बोलते हैं ना बड़े बड़े क्षत्रिय लोग हो, ऐसे सब लोग उनको अलाउ ही नहीं करते थे। अभी सब तो वैसा नहीं है, अभी तो हमको पता भी नहीं रहता आजू बाजू में हमारे जो क्लास में बैठे हैं वो कौन सा है, हम लोग ना पूछते हैं और पूछना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ह्यूमैनिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन आवर लाइफ। वो रहना चाहिए, कौन सा धर्म है, कौन सा जात है, कौन सा, वो सब हम भी वैसे भी नहीं करते और ना ही पूछना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं लिखा। सबसे बड़ा जो चीज़ होता है वो इंसानियत होता है, जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। While the second part was to destroy delusive ideas regarding Dalits in the mind of upper caste, जो वही बोला ना, ऊपर जो ब्राह्मण सब हैं उनके दिमाग में जो एक माइंडसेट बना है ब्राह्मण्स के खिलाफ कि ये हमारे दर्जे का नहीं है, इनसे हमें दूर रखना चाहिए, अछूत है, मतलब अनटचेबिलिटी बोले तो अछूत है, इनके पास नहीं रहना चाहिए, अपने बच्चों को उनके पास खेलने नहीं भेजना चाहिए, या एक ही स्कूल में अगर वो आएंगे तो हम नहीं जाएंगे, ऐसा सब जो है वो चीज़ पहले बात तो उनके दिमाग से निकालना ज़रूरी था। तो ये सब लीडर्स जो थे, महात्मा फुले हो, श्री नारायण गुरु हो, इन्होंने बहुत कोशिश की ताकि वो सब इनके दिमाग से ये सब चीज़ें निकल सकें।
फॉर दिस पर्पस ही फाउंडेड मराठी स्कूल इन परेल। उसके लिए उन्होंने क्या किया, महर्षि विठ्ठल रामजी शिंदे ने मराठी स्कूल का स्थापना किया, जहाँ पे सब जाति के लोग एक साथ आकर बैठ के पढ़ सकें। ही एक्टिवली टुक पार्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ दलित क्लास। इसलिए उन्होंने एक्टिवली काफ़ी अच्छा कोशिश किया ताकि दलित जो क्लास है वो लोग भी पढ़ लिख सके, वो लोग भी ऊपर आ सके, उनका भी बोलते हैं ना समाज में एक सम्मान मिल सके। डिड सत्याग्रह फॉर एंट्री इन पार्वती टेम्पल एट पुणे, शेतकरी परिषद फॉर दलित, फेडरल इलेक्टोरेट, मतलब उनके लिए भी पूरा हक, जो हक दूसरे वर्ग के लोगों को दिया जाता है वो उनको भी मिल सके, इसके लिए उन्होंने बहुत कोशिश की। जैसे बोलते हैं ना टेम्पल्स में भी इनको अलाउ नहीं करता था, क्योंकि जो पुजारी होता था ब्राह्मण होता था, तो बाहर से ही उनको अलग निकाल देते थे, तो उनको अलाउड ही नहीं था। कुएं से पानी पीना उनको अलाउड नहीं था। बहुत सारे बोलते हैं ना उन्होंने बहुत कुछ झेला है। तो ये सब चीज़ को निकालना बहुत ज़रूरी है, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। डॉक्टर आनंदीबाई जोशी के बारे में पढ़ेंगे। वो कौन थी मतलब शी वॉज द फर्स्ट इंडियन फीमेल डॉक्टर, पहला इंडियन फीमेल डॉक्टर थी। और उसका बेटा जो था वो सिर्फ 10 दिन तक ही ज़िंदा रहा, उसके बाद वो गुज़र गया कुछ बीमारी होने की वजह से। लेकिन ये जो दुख था, दिस सॉरो इंस्पायर्ड हर टू स्टडी मेडिसिन, इसके वजह से वो डॉक्टर बनी। उसने मेडिसिन मतलब MBBS करने का सोचा। शी एक्वायर्ड MD डिग्री इन 1886 में उसने को MD का डिग्री मिला। वाइल रिटर्निंग टू इंडिया शी कॉन्ट्रैक्टेड ट्यूबरक्लोसिस, मतलब जब वो रिटर्न आ रही थी, यानी शायद वो अब्रॉड गई थी, वो लिखा नहीं है इतना डिटेल में, लेकिन वो अब्रॉड गई होंगी, वहाँ से उसने MD का डिग्री हासिल किया। और फिर जब वो रिटर्न आ रही थी तो उसको ट्यूबरक्लोसिस हुआ। ट्यूबरक्लोसिस मतलब TB की बीमारी हुई। वो बहुत ख़तरनाक बीमारी, आजकल तो उसके सब दवाई और मेडिसिन है, लेकिन तभी नहीं था। तो लेटर ऑन 16 फरवरी 1887 में उसका देहांत हुआ, मतलब वो गुजर गई। कहाँ पे? पुणे में। तो शी वॉज द, ये याद रखना है, शी वॉज द फर्स्ट इंडियन फीमेल डॉक्टर थी वो, जिसका नाम था आनंदीबाई जोशी। तो यहाँ पे ये लेसन और है थोड़ा सा बच्चों, तो मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। आई होप आपको ये समझ में आया रहेगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।